गुरु शब्द गहो उपदेशा, रस पी पी करो प्रवेशा। यह हजूर स्वामी जी महाराज अपनी वाणी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जो घट के अंदर जो मठ है, उस मठ तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उस धुन को सुना कैसे जा सकता है, उस धुन में, उस शब्द में, उस नाम के अंदर कैसे विलीन हुआ जा सकता है, जो बताते हैं। इस वीडियो में ये बता रहे हैं, इस कड़ी में ये बताते हैं कि गुरु शब्द गहो उपदेशा। गुरु साहब जी कहते हैं कि बगैर सतगुरु के इस भेद को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि यह जो भेद है, यह ग्रंथों, पोथियों, वेदों, पुराणों में मिलने वाला नहीं है। यह तो एक शरीर के अंदर इसका भेद छुपा हुआ है। उस कुल मालिक ने सारे सृष्टि की रचना की है और सारी सृष्टि की रचना करके वह स्वतः इस घट में समाया हुआ है, और वो अपने आप को मिलने के लिए उसने अपने आप को स्वतः मार्ग उसने खुद बनाया है। खुद ही उसने मार्ग अपना बनाया हुआ है, जो बगैर उस मार्ग के कोई पा नहीं सकता, जा नहीं सकता। इसलिए जब कोई भेदी मिलेगा, उस मालिक का प्यारा कोई भेदी मिले, तभी उस राह को बता सकता है, तभी वहां तक पहुंच सकता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु शब्द गहो उपदेशा, रस पी पी करो प्रवेशा। गुरु का दिया हुआ शब्द, यानी जो गुरु ने जो ज्ञान दिया हुआ है, जो शब्द को लखाया हुआ है, जिस सतगुरु ने उस शब्द का रूप हो करके अनहद धुन को सुनकर अनहद का रूप हो गया है, जो उस देश पहुंच चुका है, उस मार्ग पर जा चुका है, वही उसका भेद जानता है कि कहाँ मोड़ पड़ेगा, कहाँ जाना है, किधर वो रास्ता है, कैसे जाएंगे, साथी संगाती कौन होगा। ये सारा ब्यौरा उसी को पता होता है जो उस देश गया हो, जो उस मुकाम पे पहुंचा हुआ हो। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु को साथ ले लो। बगैर सतगुरु के हम अकेले अपनी ताकत, अपनी क्षमता से हम उस देश नहीं जा सकते। इसीलिए साहब कहते हैं गुरु शब्द गहो उपदेशा। जो सतगुरु ने जिस शब्द का ज्ञान दिया है, जो जुक्ति दिया है, जो उपदेश दिया है, उस उपदेश के अनुसार अपने आप को उस मार्ग पर चलो, उनके बताए हुए दिशा पर चलो, उनके बताए हुए जुक्ति को अपनाओ, उनके बताए हुए ज्ञान को अपना करके अपने आप को उनके शरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। उनके हुक्म का पालन करते हुए उस देश पहुंच सकते हो। जब वहाँ इस जुक्ति पर आओगे, अमल करोगे, अपने आप को समर्पित कर दोगे सतगुरु के शरण में, जब उस दर पे जाओगे तो वो आनंद रस जो ऊपर से टपक रहा है, जो अमृत की धारा जो बह रही है, जब उस धारा को पियोगे, उस अमृत रस को चखोगे, उसका जब तुम्हें स्वाद मिलेगा तो तुम्हारे अंदर और भी प्रेरित हो जाओगे, और भी जिज्ञासा पैदा हो जाएगी, और उसको पी करके तुम्हारे अंदर एक शौक पैदा हो जाएगा, अनुराग पैदा हो जाएगा कि हम प्रीतम से अपने कब मिलें, कैसे मिलें, कितनी जल्दी मिल जाए, ये आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। रस पी पी करो प्रवेशा, यानी जैसे जैसे आप उस रस को पिएंगे, उस आनंद मिलेगा। जब कुछ आपको सुनाई देने लग जाएगा, सुनाई देते देते ज्यों ज्यों एकाग्रता होगी तो फिर उसका आपको प्रकाश भी दिखाई देने लग जाएगा। जब सुनाई के अंदर
शब्द के अंदर जब आवाज आएगी और उस आवाज के अंदर से शब्द दिखाई देगा, जब प्रकाश दिखाई देगा, तो आपको और भी विश्वास होता जाएगा। यही स्वामी जी महाराज हमें सीख देना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के मकसद में कामयाब होते नजर आओगे, तुम्हारा दृढ़ जो है विश्वास हो जाएगा और तुम्हें अपना दृढ़ विश्वास करके सद्गुरु के तरफ तुम्हारा और भी लौ लग जाएगा, और भी प्रेम होगा, जिज्ञासा बढ़ जाएगी, अनुराग और भी ज़्यादा जग जाएगा। तुम्हें संसार की सारी दौलतें फीकी लगने लग जाएंगी और सद्गुरु को बताए हुए मार्ग पर चलकर उस आनंद को तुम पालोगे, जिस आनंद को संतों महात्माओं ने पाकर आज उनके जिनके नाम आज इतिहास में दर्ज है, इतिहास में लोग उनके बताए हुए वाणी पर अमल करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, अपने पर गहन करते हैं, अपने आप को सार्थक बनाने का जो कार्य करते हैं, बड़े भाग्यवान संत हैं। उसी तरह से हे आत्मा, हे मन, तो भी उसी लायक बन जाएगी। यही स्वामी जी महाराज हमें सीख दे करके बताते हैं कि अपने आप को उसी सांचे में ढालो, उसी रास्ते पर चलो, ताकि तुम्हारा मानव जीवन सफल हो सके। धन्यवाद साहिबन।